हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज में आज के वीडियो में हम एक ऐसा वर्ड पेयर देखने जा रहे हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं, और वो है ऑलरेडी एंड ऑलरेडी। यस, ALREADY, ऑलरेडी, एंड ALL स्पेस है बीच में, READY, ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक स्पेलिंग गलत है, दो दे साउंड सिमिलर बट दे हैव कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग। ऑलरेडी एक सिंगल वर्ड है और इसका यूज हम एज एन एडवर्ब करते हैं, क्रिया विशेषण की तरह, जबकि ऑलरेडी ये दो वर्ड्स हैं, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, और ऑलरेडी टुगेदर एक फ्रेज है। तो ये तो है मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच का, पर इनका मीनिंग क्या है? तो चलिए हम एक एक करके दोनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। ऑलरेडी जो कि सिंगल वर्ड है और जिसका यूज हम क्रिया विशेषण की तरह करते हैं, एडवर्ब की तरह करते हैं, उसका मीनिंग होता है बाय अ सर्टेन टाइम या फिर सो सून। हिंदी में इनके लिए जो वर्ड्स है वो है अभी, अभी तक, पहले या इससे पहले। इन सभी वर्ड्स का यूज आप ऑलरेडी के लिए कर सकते हैं, जो कि सिंगल वर्ड है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी का मैंने एक मीनिंग बताया, बिफोर द प्रेजेंट टाइम, अभी के समय से पहले। जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था, जो प्रेजेंट टाइम है उससे पहले ही बता दिया था। या फिर My flight has already departed, मेरी जो फ्लाइट है वो पहले ही जा चुकी है। The concert was already begun by the time we arrived, जब तक हम वहां पर पहुंचे कॉन्सर्ट पहले से ही शुरू हो चुका था। सो पहले से ही, बिफोर द टाइम ऑफ द प्रेजेंट, ओके, अभी के टाइम से पहले ही। अब ऑलरेडी का और कैसे यूज कर सकते हैं? अर्लियर देन द टाइम एक्सपेक्टेड, जो आपने टाइम एक्सपेक्ट किया है उससे पहले ही अगर कोई चीज हो जाए तो उस समय भी हम ऑलरेडी का यूज करेंगे। जैसे आई एम ऑलरेडी फुल, तो आई हैव ईटन ओनली वन बाइट, मैंने एक ही बाइट खाई है फिर भी मैं फुल हूं, पहले से ही फुल हो गया, अभी तक फुल हो गया, मेरा पेट भर गया। या फिर हैव यू ऑलरेडी बॉट द होली कार्ड्स, क्या आपने अभी ही होली के कार्ड्स खरीद लिए? तो यहां पर हम ऑलरेडी का कब यूज कर रहे हैं? जब एक्सपेक्टेड टाइम जो है उससे पहले ही कोई चीज हम कर लेते हैं या कर लिया है, तो उस समय हमने यूज किया ऑलरेडी, जो कि सिंगल वर्ड है। ये एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है। तो ऑलरेडी का यूज तो आपको पता चल गया। अब मूव करते हैं ऑलरेडी, ALL, ऑल, एंड READY, रेडी, जो कि दो वर्ड्स हैं और इसका यूज एज अ फ्रेज किया जाता है। ऑल रेडी का मीनिंग होता है कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, पूरी तरह से तैयार। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑल रेडी फॉर माई जॉब इंटरव्यू, मैं अपने जॉब इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, ऑल रेडी। या फिर I'm going on a vacation next week, but I'm all ready now. मैं next week वेकेशन पर जा रही हूं, पर मैं अभी ही पूरी तरह से तैयार हूं, मतलब मैंने अपनी पैकिंग वगैरह सब कुछ कर ली है। Were they all ready for the exams? क्या वे एग्जाम्स के लिए पूरी तरह तैयार थे? या फिर I'm all ready for my next presentation, मैं अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तो ये तो हुआ डिफरेंस बिटवीन ऑलरेडी एंड ऑलरेडी के बीच का। अब मैं आपको जल्दी से एक टिप देती हूँ। अगर फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी आएगा या ऑलरेडी आएगा? अगर कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप एक बार पहले ऑलरेडी, जो दो वर्ड्स हैं, फ्रेज हैं, उसको फिल करके देखिए और उसे रिप्लेस कीजिए प्रिपेयर्ड से, कंप्लीटली प्रिपेयर्ड से।
फुली प्रिपेयर्ड से। अगर सेंटेंस बिल्कुल सही आ रहा है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी ही करेक्ट ऑप्शन है, वरना यू हैव टू यूज ऑलरेडी वन वर्ड जो है। अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, आई एम ऑल रेडी फॉर माई नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। तो अगर मैं ऑल रेडी को रिप्लेस करती हूँ फुल्ली प्रिपेयर्ड से या ओनली प्रिपेयर्ड से, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर माई नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, तो ये पूरा सेंटेंस एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, सेंस है इसका, तो ये सही है। और जो ऑलरेडी सिंगल वर्ड है ना, उसको आप रिप्लेस करके देखिए बिफोर नाउ या सो सून से। जैसे जो सेंटेंस मैंने दिया उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम ऑल रेडी फॉर माई नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। अब मैं यहाँ पर जो ऑलरेडी लिखा है सिंगल वर्ड, उसको मैं रिप्लेस करके देखती हूँ बिफोर नाउ से। आई एम बिफोर नाउ रेडी फॉर माई प्रेजेंटेशन। इज दिस सेंटेंस मेक अ सेंस? नो, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। अब इसको रिप्लेस करते हैं सो सून से। आई एम सो सून रेडी फॉर माई नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। इसका भी बिल्कुल मीनिंग नहीं है। दैट मीन्स इस ब्लैंक में ऑलरेडी जो कि फ्रेज है वही सही ऑप्शन है। तो ये एक छोटा सा टिप है जिसे आप याद रखिए कि ऑलरेडी जो सिंगल वर्ड है एडवर्ब की तरह जैसे यूज किया जाता है, उसे आप एक बार सो सून या बिफोर नाउ से रिप्लेस करके देखिए। अगर सही है तो ये ऑप्शन आपका सही है, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन यूज कीजिए ऑलरेडी, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं फुली प्रिपेयर्ड से या कंप्लीटली से। तो ये एक छोटा सा टिप है। आई नो कि आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, पर जब ये सब चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं और हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो हम ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, वो नजरअंदाज कर देते हैं और मिस्टेक करते हैं। आई एम श्योर कि अब आपको ऑलरेडी और ऑलरेडी के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जल्दी से ऑलरेडी और ऑलरेडी से एक एक सेंटेंसेस मुझे कमेंट सेक्शन में बनाकर बताइए। आई एम श्योर आज का वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, तभी तो आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कंफ्यूजिंग वर्ड के साथ आऊंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।